हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स हर बार मैं आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया लेकर आता हूं। ऐसे ही फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे पास है ESR मल्टीमीटर, जिसमें अगर हम देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपेसिटर मीटर करके लिखकर है। लेकिन फ्रेंड्स हमको जो इसमें ख़रीदना है, यहाँ पे 4 टाइप के मल्टीमीटर देखने मिलेंगे आपको। जो 3 नंबर पे टिक देख रहे हैं आप, MLC 500 कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस वाला मल्टीमीटर लेना है। इसमें जो फ्रेंड्स हम कैपेसिटर और इंडक्टर जो होता है हमारा कॉइल होता है, तो कॉइल को हम परफेक्ट उसकी हेनरी, उसकी वैल्यू को हम परफेक्ट वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैपेसिटर जो होता है हमारा, वो कैपेसिटेंस में उसको मापते हैं, जो कि हमारा फराड में होता है, माइक्रो फराड, पिको फराड, नैनो फराड या फिर मिली फराड। इस तरह का आपको सारा वैल्यू मिलेगा। अगर कॉइल की बात करें तो माइक्रो हेनरी, पिको हेनरी और मिली हेनरी और नैनो हेनरी, इस तरह के हेनरी में आपको देखा जाता है। लेकिन मोबाइल के अंदर आप देखोगे ज़्यादातर माइक्रो हेनरी के मिलते हैं, लो वैल्यू के 1 माइक्रो हेनरी या फिर हो गया जैसे 22 माइक्रो हेनरी, इस तरह के 1 माइक्रो हेनरी या फिर 2.2 माइक्रो हेनरी, इस तरह के आपको कॉइल्स देखने मिलेंगे। जो कि बहुत सारे कुछ बक कॉइल्स होते हैं या फिर कुछ आपको बूस्ट कॉइल देखने मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा PCB में, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको कॉइल्स दिख रहे हैं बड़े बड़े, जो कि हमारे बक कॉइल्स होते हैं। पावर AC के बाजू में लग के हैं। इसी तरह से एक और मदरबोर्ड में मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरे पावर के पास लग के हैं। अगर पीछे साइड देखेंगे यहाँ चार्जिंग AC के पास, यहाँ पे ग्राफिक IC के पास भी एक कॉइल लग के है, यहाँ पे फ्लैश लाइट के पास भी एक कॉइल लग के है। यहाँ से लाइट का तो यहाँ पे मिसिंग है। ऐसा ही अगर मैं A50 का एक मॉडल ले लूँ यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं पूरे बड़े बड़े से जो बूस्ट कॉइल होते हैं, जो बक कॉइल्स होते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ग्राफिक सेक्शन में भी कॉइल्स होते हैं। यहाँ पे 3 कॉइल देखने मिलेंगे आपको ग्राफिक में, जो कि सुपर AMOLED है। यहाँ पे देखेंगे चार्जिंग कॉइल बोलते हैं इसको बहुत सारे लोग, जो कि VPH कॉइल होता है। ऐसे मदरबोर्ड्स मैं आपको बताना चाहूँगा और थोड़े। इसको ये देख सकते हैं Redmi 6A का, यहाँ पे कुछ कॉइल्स यहाँ पे लग के हैं। और अगर पीछे साइड में यहाँ से मिसिंग है, यहाँ पे एक कॉइल है, यहाँ पे भी एक कॉइल है। और अगर मदरबोर्ड्स ले लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको कॉइल्स लग के, ये वाला मैं थोड़ा इससे बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा कॉइल हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला, ये सारे कॉइल्स होते हैं। अगर पीछे साइड में देखेंगे तो यहाँ पे भी लग के है। तो ये जो कॉइल्स होते हैं माइक्रो हेनरी, पिको हेनरी में मापे जाते हैं। तो यहाँ पे अपन अभी इसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे। तो नॉर्मली हम जो चेक करते हैं, इस तरह के मल्टीमीटर्स को हम रखते हैं बजर रेंज में। मल्टीमीटर को बजर पे रख के चेक कर लेते थे हम कि बीप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर बहुत हो गया 200 ohms में चेक कर लेते कि कुछ वैल्यू दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो वहाँ पे हमको 2.5 ohms, 3 ohms, 4 ohms के आसपास वैल्यू मिलती थी। साथ ही साथ हम बजर चेक करते थे। लेकिन अब हम इसको अनबॉक्स करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मल्टीमीटर को जैसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह का आपको एक चार्जिंग के लिए एक केबल मिल जाएगा। और इसके अलावा इस तरह के 2 क्रोकोडाइल प्रोब मिलेंगे, ये देख सकते हैं। इसके अलावा ये हो गया हमारा मल्टीमीटर, और ये एक वारंटी कार्ड टाइप का कुछ हो गया। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं, इसको हम पहले लगा लेंगे यहाँ पे। तो ब्लैक प्रोब आपका कॉमन होता है, जैसे पता ही है आपको। और रेड वाला जो लगाना है यहाँ पे पॉजिटिव में लगाना है आपको। देखिए प्लस लिखे है, तो ये प्लस में लगाना है। और इसके पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी आती है। यहाँ पे एक छोटी सी शल की जैसी छोटा बैटरी होता है, जो नॉर्मल रिमोट वगैरह में। ये इसका होता है ऑन ऑफ स्विच, और इसका मॉडल है MLC 500 इंडक्टर एंड कैपेसिटर मीटर। इंडक्टर यानी कॉइल चेक कर सकते हैं, कैपेसिटर यानी कैपेसिटर को हम वैल्यू चेक कर सकते हैं। कैपेसिटर पे है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो रेंज का ऑप्शन दिख रहा है, ये कैपेसिटर में चेंज हो गया है। ये देख सकते हैं ऑटो कैपेसिटर। अगर आप वापस से दबाएंगे तो ये ऑटो इंडक्टर में चला जाएगा। अगर आपको इंडक्टर को चेक करना है तो सबसे पहले अगर आप बड़े प्रोब लगा रहे हैं तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। इन दोनों प्रोब को आपस में इस तरह से मिला देना है और यहाँ पे 0 प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट L प्लस प्लस L माइनस, मतलब ये प्लस और माइनस दोनों को शॉर्ट कर देना है और ये 0 करेगा। उसके बाद आप कॉइल को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, इसको हम पहले 0 होने देते हैं। ये देखिए 0 हो चुका है, तो इसको हम अलग कर दिए हैं।
अब आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको कैपेसिटर चेक करना है तो सबसे पहले यहाँ पे चेंज करना है इस तरह से कैपेसिटर, और इसको 0 पे आपको क्लेस करना है। और यहाँ पे पहले हमने इन दोनों को मिला दिया था। अब यहाँ पे ये बोल रहा है ओपन C+ और C-, मतलब दोनों को मिलाना नहीं है, अलग रखना है। तो ये पिकोफराड, नैनोफराड, माइक्रोफराड, मिलीफराड में ये आपका वैल्यू आपका ये दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ कॉइल्स आपको चेक करके इस वीडियो में बताता हूँ, और अच्छे से सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं फोनफिक्स हैदराबाद। तो यहाँ पे मैं आपको कैपेसिटर का वैल्यू में डाल दिया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। और एक बार इस दोनों प्रोब्स को मिला करके यहाँ पे 0 कर देते हैं, और 0 कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे L+ शॉर्ट और माइनस शॉर्ट हो रहा है और ज़ीरोइंग हो रहा है। प्लीज़ वेट बोल रहा है, जैसे हम वेट करना है आपको ये मिला के रखना है, ये देख सकते हैं। और जैसे ये 0 हो जाता है, चलिए अब इसको अलग कर दिए। और अब हम चेक करेंगे, हम बहुत सारे यहाँ पे मेरे पास कॉइल्स है, तो मैं यहाँ पे आपको कॉइल्स को चेक करके बताना चाहूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे 2 क्रोकोडाइल के प्रोब्स है, तो इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ इस तरह से, देख सकते हैं। और क्योंकि ये क्रोकोडाइल प्रोब से हम कॉइल तो चेक नहीं कर सकते, बारीक सुई या फिर कुछ चाहिए हमको, तो मैं यहाँ पे ब्लेड लगा ले रहा हूँ। देख सकते हैं बारीक सी ब्लेड जो हम ग्लू वगैरह क्लीन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ कॉइल्स है, तो मैं इसको बताना चाहूँगा इनका वैल्यू क्या है। देख सकते हैं 5 कॉइल है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे चेक करके बताता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, तो मैं सबसे पहले एक कॉइल चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। यहाँ पे सबसे पहला वाला जो कॉइल है हमारा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.2 माइक्रो हेनरी का ये कॉइल है। और अगर इसकी मैं वैल्यू बताना चाहूँ आपको, सबसे पहला वाला कॉइल, तो मैं इसको अभी डायग्राम में भी आपको बताऊंगा इसका वैल्यू क्या है। तो सबसे पहला वाला हमको मिल गया 2.2 माइक्रो हेनरी का। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ। यहाँ पे तो आते हैं हम डायग्राम में, तो यहाँ पे इसका जो कॉइल है हमारा, ये सबसे पहला वाला कॉइल था, जो कि 0804, जो कि हम डायग्राम में आके यहाँ पे डाल देंगे, सर्च करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.2 माइक्रो हेनरी का ये कॉइल है, जो कि हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया। अभी चेक करते हैं इसके एक और बाजू वाला, ये 0806 को चेक करते हैं कि इसका वैल्यू कहाँ है। तो इसका जो वैल्यू आना चाहिए यहाँ पे 0.47 माइक्रो हेनरी। तो यहाँ पे ये लग के है इस साइड में, राइट साइड में। तो चलिए ये राइट साइड वाला सबसे ऊपर वाला कॉइल में चेक कर लेता हूँ एक बार। तो मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं 0.6 और 0.69 के आसपास आ रहा है। तो ये एक्यूरेट नहीं, थोड़ा सा आसपास वैल्यू मिल रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स अभी हम चेक करेंगे ये वाला कॉइल, एक 1 माइक्रो हेनरी का कॉइल चेक करते हैं। तो ये देख सकते हैं 1 माइक्रो हेनरी का एक कॉइल है 0802, जिसका नंबर है, अगर डायग्राम में आके चेक करेंगे 0802, तो हमको मिलेगा ये बीच वाला 3 नंबर का कॉइल। चलिए बोर्ड में हम 3 नंबर का कॉइल चेक करते हैं, जो कि 1 माइक्रो हेनरी का आना चाहिए। तो ये देख सकते हैं थर्ड वाले पे मैंने यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो बोर्ड में आप देख सकते हैं थर्ड वाले को मैंने लगाया है, थोड़ा जूम करके बताना चाहूँगा मैं, बोर्ड में जूम करना चाहूँगा मैं। यहाँ पे देख सकते हैं 3 नंबर का कॉइल हमारा, और वहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू हमारा जो आ रहा है सेम 1 माइक्रो हेनरी, यानी परफेक्ट वैल्यू आ रहा है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे एक Redmi 7A का डायग्राम है, बोर्ड है, और इसमें भी मैं चेक करना चाहूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे बक कॉइल्स है। तो यहाँ पे भी हम बोर्ड में आते हैं। तो बोर्ड में यहाँ पे इस वाले कॉइल को देखते हैं 1404, इसका वैल्यू क्या है यहाँ से आकर के हम निकाल लेंगे डायग्राम में। तो इसका वैल्यू आना चाहिए 2.2 माइक्रो हेनरी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये 2.2 माइक्रो हेनरी का कॉइल है कि नहीं है। तो इसको थोड़ा सा सही लगा लेता हूँ। चलिए ये वाले कॉइल को चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो बोर्ड में बताना चाहूँगा मैं, यहाँ पे देख सकते हैं 2.2 माइक्रो हेनरी एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है, यानी ये मल्टीमीटर से हम बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं कॉइल्स की। और बीप बोर्ड में, बजर मोड में तो वो आपको बस बीप ही मारेंगे। इसके अलावा एक और कॉइल चेक करते हैं यहाँ से L1402,
जो कि डायग्राम में अगर आके देखेंगे तो इसका वैल्यू जो मिलेगा आपको 1 माइक्रो हेनरी का ये कॉइल है। तो ये वाला लगा है आपका यहाँ से 3 नंबर, ये देख सकते हैं 1 2 3 नंबर पे, यहाँ से लग के 3 नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला कॉइल है 1 माइक्रो हेनरी का होना चाहिए। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। एक प्रोब लगाते हैं इस साइड में और दूसरा प्रोब लगाते हैं इस साइड में। तो यहाँ पे पहले जूम करके बताना चाहूँगा, ये देख सकते हैं, जूम भी कर सकते हैं फ़ोन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको चेक कर लिया हूँ मैं। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो 1 माइक्रो हेनरी का ही ये बता रहा है, 1.2 माइक्रो हेनरी। चलिए इसके अलावा एक मैं आपको यहाँ पे चार्जिंग का जो कॉइल होता है इसको भी चेक करके बताना चाहूँगा। यहाँ पे तो मिसिंग है, तो कोई बात नहीं, किसी और मॉडल में देखते हैं। तो मेरे पास जो ये वाला मॉडल था, तो इसमें ग्राफिक आईसी के पास एक कॉइल लग के है। इसका वैल्यू कितना है देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफिक आईसी के बाजू में। तो वापस से आ जाता हूँ मैं डायग्राम में, और ग्राफिक आईसी का जो कॉइल है वो बैक साइड में लग के है। तो आईसी के पास में FB2301 इसका वैल्यू देख लेते हैं। तो इसका जो वैल्यू है 4.7 माइक्रो हेनरी का है। तो चलिए ये वाला कॉइल बताना चाहूँगा मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला कॉइल, थोड़ा जूम करके बताना चाहूँगा। 4.7 माइक्रो हेनरी का ये कॉइल है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर में मैं बताना चाहूँगा, ये देख सकते हैं 4.4 के आसपास आ रहा है, क्योंकि पीसीबी में लगा होता है तो थोड़ा बहुत वैल्यू में डिफरेंस आता है। तो फ्रेंड इस तरह से एक कॉइल की हम परफेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा LCR मल्टीमीटर से कैसे एक्यूरेट और एग्जैक्ट वैल्यू हम कॉइल की निकाल सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड नॉर्मल इस तरह का अगर आप मल्टीमीटर लेते हैं तो इस वाले मल्टीमीटर में तो सिर्फ आपको बीप बजेगी, साउंड आएगी। अगर ओम्स में चेक करेंगे तो 2 से लेकर 4 के आसपास ओम्स आएगा। लेकिन फ्रेंड उसके बावजूद भी कॉइल ख़राब हो सकता है आपका। तो बक कॉइल में जैसे कि तार मोटे होते हैं उसके, और बूस्ट कॉइल में अंदर से तार पतले होते हैं। अगर आप देखे नहीं होंगे तो हम ये सारी चीज़ लाइव क्लास में सिखाते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये जो मल्टीमीटर है हमारा MLC 500, ये आप लेना चाहे तो मार्केट से ले सकते हैं। 4-4.5 हज़ार में आ रहा है। पहले थोड़ा सा महंगा हुआ करता था, बट अभी थोड़ा रेट इसका सस्ता ही है। तो अगर आपको कैपेसिटर और कॉइल की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो ये वाला मल्टीमीटर ले सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास, ये आ जाता है 1500 के आसपास, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू होता है। इससे सिर्फ आपको कॉइल और कैपेसिटर ही चेक करना है, जिसको हम कॉइल को हम इंडक्टर कहते हैं और हमारा कैपेसिटर है। तो फ्रेंड्स कोशिश की है आपको एक अच्छे से समझाने की, और बहुत डीपली लेवल पे हम क्लास में स्टूडेंट को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं। कंपोनेंट्स चेक करना बताते हैं कि क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, बक कॉइल का वर्किंग क्या है, बूस्ट कॉइल का वर्किंग क्या है, कहां पे बक कॉइल का इस्तेमाल होता है, कहां पे बूस्ट कॉइल का इस्तेमाल होता है, कहां पे लाइन फिल्टर कॉइल का इस्तेमाल होता है, कॉइल का नेटवर्क में क्या काम है, ऑडियो सिग्नल में क्या काम है, कैपेसिटर का सीरीज में क्यों ऑडियो में लगाया जाता है, कैपेसिटर को नेटवर्क में क्यों सीरीज में लगाया जाता है। ये सारी चीज हम क्लास में स्टूडेंट को बताते हैं। अगर आपको अच्छे से सीखना है, एक अच्छा ट्रेनिंग लेनी है, एक अच्छा टेक्नीशियन बनना है, एक अच्छे लेवल पे काम सीखना है, तो आज ही ज्वाइन कर सकते हैं फोनफिक्स हैदराबाद। नेक्स्ट बैच 27 जनवरी से हमारा है। कॉल करके व्हाट्सएप पे डिटेल ले लीजिए, सीट बुक करा के आ सकते हैं। फोनफिक्स हैदराबाद इंडिया का बेस्ट एडवांस चिप लेवल ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पे बेसिक टू एडवांस लेवल ट्रेनिंग देते हैं। 20 दिन में आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ईमेल से प्रोग्रामिंग सिखाते हैं। लाइव 4G ऑनसेट हमारे पास से आपको देते हैं। 4 से 5 दिन के अंदर आप 4G का ऑन CPU डाल के सेट ऑन कर लेंगे। इसके अलावा ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड के 2 बोर्ड देते हैं, डुअल डेकर का बोर्ड देते हैं। लाइव क्लासेस होती है, बहुत कुछ आप अच्छे से सीख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आ जाइए, जुड़ जाइए फोनफिक्स हैदराबाद के साथ। मिलते हैं इसी तरह से किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।